बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप मैक्रो इकनॉमिक्स का चैप्टर 19 पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में आप इकनॉमिक ग्रोथ को पढ़ेंगे, सोलो ग्रोथ मॉडल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2004 का डेटा दिया गया है मुख्तलिफ ममालिक का, और इसमें पर कैपिटा इनकम को ज़ेर किया गया है US डॉलर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ भी है और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी है, और आपको अंदाज़ा होगा कि कितना डिस्पैरिटी है पर कैपिटा इनकम के हवाले से। जो गरीब ममालिक है जैसा कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया, आप देख लें इंडिया का, और दूसरी तरफ आप नॉर्वे और US और स्विट्ज़रलैंड, जापान वगैरह की आप देख लें तो काफ़ी डिस्पैरिटी है। तो सवाल ये है कि विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इकनॉमिक ग्रोथ। तो एक मुल्क किन फैक्टर्स की वजह से, किन अवामिल की वजह से वो माशी ग्रोथ हासिल करता है, तो हम इसको एनालाइज करेंगे सोलो ग्रोथ मॉडल की मदद से। रॉबर्ट सोलो ने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। अब ये नोबेल प्राइज़ उसने जो कि इकनॉमिक ग्रोथ के स्टडी के हवाले से उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसके एहतराम में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये एक मेजर पैराडाइम है, एक मॉडल है जो कि पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स है वो सोलो ग्रोथ मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक बेंचमार्क भी है। इसकी दूसरी अहमियत ये है कि ये एक स्टैंडर्ड है, और उसके साथ हम दीगर जो थ्योरीज़ है, ग्रोथ थ्योरीज़, उसका मुआवजा करते हैं, उनका मुआवजा करते हैं इसके साथ। सोलो ग्रोथ मॉडल क्यों डिज़ाइन किया गया है, सवाल ये है। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आपको वो ज़ाहिर हो जाए कि किस तरह कैपिटल स्टॉक में और लेबर फोर्स में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इजाफे की वजह से हमारा आउटपुट बढ़ता है। इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह ये तीनों इनपुट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लेबर और कैपिटल, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ज़ाहिर बात है कैसे हम आउटपुट बनाते हैं। ये तीनों इनपुट है, और जो प्रोडक्ट आप पैदा करते हैं या सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हैं, ये आपका आउटपुट होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपका कैपिटल स्टॉक में इजाफा होगा, लेबर फोर्स में इजाफा होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, तो उसका आउटपुट पर क्या इम्पेक्ट होगा। तो हम सोलो ग्रोथ मॉडल की मदद से ये समझ पाएंगे। अच्छा, सोलो मॉडल को समझने से पहले आपने कुछ असम्पशन वो याद करने होंगे, ज़हन में रखने हैं, क्योंकि ये दीगर मॉडल से मुख्तलिफ है। इसमें ये पहली बात ये है कि यहाँ पर कैपिटल वो फिक्स नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कैपिटल बढ़ेगा। ज़ाहिर बात है कि आप ज़्यादा मशीनरी और कारखाने लगाएंगे तो आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। और अगर आप वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखते हैं कि आपका जो मशीनरी है उसकी डिप्रिशिएशन होती है, क्योंकि उसकी पेशेंसी कम हो जाती है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो उतना उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो ज़ाहिर बात है कि इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल में इजाफा होता है और डिप्रिशिएशन की वजह से कैपिटल श्रिंक हो जाता है। दूसरा, लेबर फोर्स की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से लेबर फोर्स में इजाफा होता है, ये तो ज़ाहिर बात है। तीसरा, कंजम्पशन ये है कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन ये सिंपलर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा और ना ही टैक्सेस होगा, और आपका जो कंजम्पशन है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि नो टैक्सेस होंगे इस पर। इस तरह इस मॉडल में आप सुपरफिशियल डिफरेंसेस होंगे और उसका इस मॉडल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस्मेटिक डिफरेंसेस होंगे। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें। प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये देखते हैं कि किस तरह आप कैपिटल और लेबर को इस्तेमाल करते हैं, उससे आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स को हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा किसी वक्त पर, और जो आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया वो किस तरह अल्टरनेटिव यूजेस में उसको एलोकेट किया जाता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन ये ज़ाहिर करता है कि किस तरह हम इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में। ज़ाहिर बात है कि आप लेबर को, कैपिटल को और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और उसी की मदद से आप जो है ना आउटपुट यानी गुड्स पैदा करते हो, सर्विसेज। तो एग्रीगेट टर्म में अगर हम बात करें तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो कि वाई है, कैपिटल वाई है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। वाई इज़ द फंक्शन ऑफ के एंड एल। के ये कैपिटल है और एल लेबर को ज़ाहिर करता है। अगर हम इसको वाई एल से डिवाइड करें तो y डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू पर वर्कर आउटपुट, और पर वर्कर आउटपुट को हम स्मॉल y से ज़ाहिर करते हैं। और इसी तरह पर वर्कर कैपिटल को मालूम करने का तरीका ये है कि आप k को l पर डिवाइड करें तो ये स्मॉल के ये पर वर्कर कैपिटल को ज़ाहिर करता है। एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सपोज़ करें पाकिस्तान है, इसमें 1000 लेट से 100 मशीन है और 100 लेबर है, तो आपका L वो 100 है और K भी 100 है।
तो 100 लेबर 100 मशीनों को इस्तेमाल करके वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका आउटपुट वाई है 1000 के बराबर है। के आपके पास भी 100 है और लेबर भी 100 है। अब पर वर्कर आउटपुट आप मालूम करना चाहते हैं जो कि स्मॉल वाई है, तो आपका आउटपुट 1000 है और लेबर 100 है, तो 1000 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 10, यानी आपका एक वर्कर वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है। इस तरह पर वर्कर कैपिटल, इसका मतलब है कि एक वर्कर के पास कितनी मशीन है, तो के डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू स्मॉल के। आपके पास मशीनें 100 है, लेबर भी 100 है, तो 100 को 100 पे डिवाइड करें तो 1, यानी आपका एक लेबर एक मशीन यूज़ कर रहा है। ये सिंपल फार्मूला है, तो इसी मदद से आप स्मॉल वाई और स्मॉल के को मालूम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सोलो मॉडल में आपने एक और असम्पशन करना है कि यहाँ पर कास्ट एंड रिटर्न टू स्केल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनपुट को डबल करेंगे तो आपका आउटपुट भी डबल होगा। जितना आप इनपुट में इजाफा करेंगे उतना ही आपका आउटपुट बढ़ेगा। यहाँ पर लेट्स से y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k एंड l, यहाँ पर आप z लिख ले, z ये 0 से ज़्यादा होगा, तो zy इज इक्वल टू एफ जी के एंड जी एल। एग्ज़ाम्पल है कि लेट्स से आपका y इज इक्वल टू एफ इंटू के एल। हमारे पास कैपिटल 100 था और लेबर 100 था। लेट्स से आपने इसके साथ 2 लगाया, तो 2k 2l एंड 2y। लेबर आपका 200 हो गया, कैपिटल आपका 200 हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 200 200। इसके साथ y के साथ भी आप 2 लगाएंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2000। जब आपका कैपिटल और लेबर डबल हुआ तो आपका आउटपुट भी डबल हो गया। और आप देख सकते हैं कि पहले आपका 100 लेबर थे और 100 मशीनें थी, आउटपुट 1000 था। अब आपके पास 200 लेबर है, 200 मशीनें हैं, तो आपका आउटपुट वो 2000 है। तो इसका मतलब ये है कि ये कास्ट एंड रिटर्न टू स्केल है। अच्छा, लेट्स से आप दोनों साइड को L पर डिवाइड करें, या सिंपल आप देख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू 1 ओवर L, तो क्या होगा y डिवाइड बाई L इज इक्वल टू एफ K डिवाइड बाई L और L डिवाइड बाई L। L डिवाइड बाई L इज इक्वल टू 1। अच्छा, और यहाँ पर आपने देख रहा कि y डिवाइड बाई L इज इक्वल टू स्मॉल y, यानी पर वर्कर आउटपुट, तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। इस तरह K डिवाइड बाई L इज पर वर्कर कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल k, तो इसकी जगह आप स्मॉल k लिख सकते हैं। और L डिवाइड बाई L इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कट हुआ 1। अच्छा, स्मॉल y और इज फंक्शन ऑफ स्मॉल कैपिटल स्मॉल k, इसका मतलब ये है कि पर वर्कर आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ पर वर्कर कैपिटल। अगर एक वर्कर के पास एक मशीन है तो जाहिर बात है कि इसका आउटपुट कम होगा। अगर इसी वर्कर के पास 2 मशीनें हैं और दोनों मशीनें काम कर रहा है बैक वक्त, तो जाहिर बात है कि आउटपुट भी बढ़ेगा। तो जितना एक वर्कर के पास ज़्यादा मशीनें होगी तो उतना ही आउटपुट बढ़ेगा। अच्छा, पर वर्कर के पास कितने मशीनें होनी चाहिए, तो इसके लिए एक ग्राफ देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह कैपिटल बढ़ने की वजह से वो आउटपुट बढ़ता है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। हमारे पास x एक्सेस पर कैपिटल पर वर्कर है और y एक्सेस पर वर्कर आउटपुट है, और ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है पर कैपिटल पर वर्कर, जिसको हमने देखा कि इट इज़ इक्वल टू एफ के, यानी पर वर्कर आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ पर कैपिटल वर्कर। अगर एक वर्कर के पास वो कैपिटल में इजाफा होगा मशीनरी में, तो उसका आउटपुट भी बढ़ेगा, यानी ये आउटपुट है। तो आप देख सकते हैं कि आगाज़ में ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। आप देख सकते हैं कि जितना आप कैपिटल बढ़ाएंगे तो आपका आउटपुट भी बढ़ रहा है पर वर्कर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम पी के इज़ इक्वल टू एफ के प्लस 1 माइनस एफ के, यानी एम पी के ये है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो जितना आप कैपिटल बढ़ाएंगे उतना वो आउटपुट भी बढ़ता है। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब आप कैपिटल बढ़ाएंगे तो आपका आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन उसी रेट से नहीं बढ़ेगा जितना वो आगाज़ में बढ़ रहा था, यानी डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज़ होगा। इसको हम डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इसको कह सकते हैं। और इसी फार्मूले की मदद से आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया तो आप ये फार्मूले याद रखें, एफ पी के इज इक्वल टू एफ के प्लस 1 माइनस एफ के। इसी मदद से आप वो एम पी की को मालूम कर सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को। और आपको ज़ाहिर होगा कि ये डिमिनिशिंग है, क्योंकि
ये फिर इंक्रीज़ होगा विद डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि बेंड है और इससे ज़ेर हो रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि वह गुजरने के साथ साथ जितना आप कैपिटल एक्यूमुलेट करेंगे पर वर्कर, तो इतना पर वर्कर आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन उसी रेट के साथ नहीं बढ़ेगा, विद डिक्रीजिंग रेट वो बढ़ेगा। इसके साथ हम नेशनल इनकम आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पर आप ये बात नोट करें कि सपोज करेंगे आप सोलो ग्रोथ मॉडल में ये अस्यूम करेंगे कि हमारा जो इकानमी है ये क्लोज इकानमी है, तो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं होगा, नो, क्योंकि दीगर मॉडल में आपने पढ़ा था कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और एन एक्स वो नेट इंपोर्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ y इज इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि यहाँ पर ना इंपोर्ट होगा और ना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स है। आपका इनकम है जो आप लेट से आपका 100 रुपये इनकम है, तो 80 रुपये आपने लगाए कंज्यूम के, ये आपका कंजम्पशन है, और 20 रुपये आपने बचत किया उसको इन्वेस्ट किया, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो 100 इज इक्वल टू 80 प्लस 20। ये अगर हम पर वर्कर की बात करें, ये तो पूरे नेशनल इनकम की अगर हमने बात की, पर वर्कर की अगर हम बात करें तो इट इज़ इक्वल टू स्मॉल वाई इज इक्वल टू स्मॉल सी प्लस आई। स्मॉल वाई तो आपने पढ़ा था कि इट इज़ इक्वल टू कैपिटल वाई डिवाइड बाई एल। इसी तरह अगर हम सी की बात करें तो उसको एल पर डिवाइड करें, आई को भी एल पर डिवाइड करें, तो जाहिर बात है सी इज इक्वल टू सी ओवर एल, आई इज इक्वल टू कैपिटल आई ओवर एल। तो पर वर्कर जो आपका कंजम्पशन जो आपका आउटपुट है वो बराबर है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब कंजम्पशन फंक्शन को मालूम करते हैं। एस स्मॉल एस इज सेविंग रेट, ये द फ्रैक्शन ऑफ इनकम दैट इज सेव्ड। आपका 1 लाख तनख्वाह है, 80,000 रुपये आपने लगाए, तो ये 80,000 रुपये ये आपका कंजम्पशन हुआ, 20,000 रुपये आपने बचाए, ये आपका सेविंग हुआ। तो द फ्रैक्शन ऑफ इनकम दैट इज सेव्ड, और ये एक्सोजिनस वेरिएबल है यहाँ पर। दूसरी बात ये नोट करें कि ये एस जो है ना, ये ओनली लोअर केस वेरिएबल स्मॉल वेरिएबल है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू इट्स अपर केस वर्जन डिवाइडेड बाय एल। इसको ये इसके बराबर नहीं, जैसा कि आपने देखा कि स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल सी ओवर एल, स्मॉल आई इज इक्वल टू कैपिटल आई ओवर एल। इसी तरह आपने देखा कि स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई ओवर एल और स्मॉल के इज इक्वल टू कैपिटल के ओवर एल। यहाँ पर एस इसके बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एस आपके पास मौजूद नहीं है डिवाइड बाय एल। तो कंजम्पशन फंक्शन को आप मालूम करेंगे। अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन को आप इस यहाँ से मालूम कर सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। आप देख सकते हैं कैपिटल स्मॉल y इज इक्वल टू स्मॉल सी प्लस स्मॉल आई। तो आप क्या करेंगे कंजम्पशन को मालूम करने के लिए, i को दूसरी तरफ मुंतकिल कर सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाई स्मॉल आई, तो आपका c होगा c इज इक्वल टू वाई माइनस आई। और यहाँ पर आप देख ले कि आपने जितना सेविंग किया है उसी पैसे को आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आई की जगह आप सेविंग लिख सकते हैं, और सेविंग बराबर है एस टाइम वाई। तो सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस वाई, ये लिख सकते हो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाई कॉमन ले ले, सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस ओवर टाइम वाई। तो आप एक बॉल पॉइंट साथ ले ले, कापी ले ले, इसको लिख ले, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, आपका कंजम्पशन फंक्शन है पर वर्कर। इस तरह सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सेविंग पर वर्कर इज इक्वल टू एस वाई, ये तो क्लियर है। नेशनल इनकम आइडेंटिटी यहाँ पर उन्होंने लिखा, ये गलती की है उन्होंने, ये हमने पर वर्कर टर्म में लिखना है कि पर वर्कर आउटपुट इज इक्वल टू स्मॉल सी प्लस स्मॉल आई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप आई को यहाँ पर ले आए वाई माइनस सी, और आई इज़ इक्वल टू एस वाई, क्योंकि जितना आपने सेविंग किया है उसी पैसे को आप इन्वेस्टमेंट इससे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जितना 20,000 रुपये आपने सेव किया है उसी 20,000 रुपये को आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आई इज़ इक्वल टू एस वाई। तो आप इसको वाई की जगह आप एफ आप के भी लिख सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू एस वाई सेविंग एंड एस वाई इज इक्वल टू एस एफ आप के। अब वाई की जगह आपने एफ आप के लिखा, इसका क्या मतलब है कि पर वर्कर जो आउटपुट है ये बराबर है पर वर्कर कैपिटल की बराबर है, क्योंकि पर वर्कर आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ पर वर्कर कैपिटल। एक वर्कर के पास ज़्यादा कैपिटल होगा तो उसका आउटपुट भी बढ़ेगा, अगर कम कैपिटल होगा, कम मशीनें होगी तो उसका आउटपुट भी कम होगा। तो यहाँ पर वाई की जगह आपने एफ ऑफ के लिखा, तो इसका मतलब ये है कि
एस इंटू एफ आपके इज सेविंग विच इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सिंपल बात है। यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है, इसी ग्राफ की मदद से आप इसको समझ सकते हैं। हमारे पास पर वर्कर कैपिटल एक्सेस पर है और वाई एक्सेस पर वर्कर आउटपुट है, इसको हमने वाई से ज़ाहिर किया है। हमारे पास जो आउटपुट है वाई है, यानी एफ आपके ये टोटल आप देख सकते हैं ऊपर है। अगर आप इतना कैपिटल यूज़ करेंगे K1 तो आपका आउटपुट Y1 होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो आपका Y1 है ना, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक कंजम्पशन पर और एक इन्वेस्टमेंट पर। लेट से आपने का 1 लाख तनख्वाह है तो 80,000 रुपये आपने सेव कंज्यूम किए, ये आपका कंजम्पशन है, और 20,000 रुपये आपने सेव किए तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो y इज़ इक्वल टू C प्लस आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बंदा है, असलम है, इसके पास K1 कैपिटल है तो उसका आउटपुट Y1 होगा। इस Y1 के दो हिस्से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C1 उसका कंजम्पशन है और I1 उसका इन्वेस्टमेंट है। तो ये दूसरा जो आप लाइन देख सकते हैं ये उसका सेविंग या इन्वेस्टमेंट लाइन है, और ये बराबर है इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू SY इज़ इक्वल टू SF आपके, यानी सेविंग टाइम F आपके, यानी पर वर्कर कैपिटल, सेविंग मल्टीप्लाई बाय पर वर्कर कैपिटल, इसके बराबर है। ये कंजम्पशन उसका 80,000 है और इन्वेस्टमेंट उसका 20,000 है। तो 80,000 जमा 20,000 इज इक्वल टू 20,000, ये आप लिख सकते हैं। इसके साथ डिप्रिसिएशन की बात करें तो आप मशीन इस्तेमाल करेंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो पुर्जे इस्तेमाल होते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जो यूज़ किया गया है ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, और डेल्टा के का मतलब ये द फ्रैक्शन ऑफ द कैपिटल स्टॉक दैट वेयर्स आउट ईच पीरियड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पर कैपिटल पर वर्कर है, वाई एक्सिस पर हमारे पास डिप्रिसिएशन पर वर्कर है, और ये हमारे पास जो लाइन है अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन कैपिटल को ज़ाहिर करता है, डेल्टा के। तो वो गुजरने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपका कैपिटल वो डिप्रिशिएट होता है और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हमें उस पर पैसे लगाना पड़ता है, उसकी मरम्मत पर, या हमें दीगर मशीनरीज को वो ख़रीदना होता है। कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था कि कैपिटल वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, मशीनें आप ख़रीदते हैं, और डिप्रिसिएशन की वजह से आप कैपिटल स्टॉक वो कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मशीनें ख़राब हो जाती है तो आपका कैपिटल स्टॉक वो कम हो जाता है। चेंज इन कैपिटल स्टॉक में दो वजह की वो से आता है। एक यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा मशीनें लगाए तो ज़ाहिर बात है कि आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ गया, और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते और आपके पास मशीनें हैं तो उसमें कुछ मशीनें ख़राब होंगे, तो डिप्रिसिएशन की वजह से आपके कैपिटल स्टॉक में कमी आएगी। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक को हम ज़ाहिर करते हैं इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। आई ये इन्वेस्टमेंट है और माइनस डेल्टा के ये डिप्रिसिएशन है। और आपने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ एस इंटू फंक्शन ऑफ कैपिटल एस एफ के। यहाँ पर हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने जो सेविंग की है एस वाई, एस तो अपनी जगह और वाई पर वर्कर आउटपुट इज इक्वल टू इज़ द फंक्शन ऑफ पर वर्कर कैपिटल एस एफ के। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं माइनस डेल्टा के। ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, डेल्टा के इज इक्वल टू एस एफ के माइनस डेल्टा के। ये सोलो मॉडल सेंट्रल इक्वेशन है और ये डिटरमिन करता है बिहेवियर ऑफ कैपिटल को, एस एफ के। यहाँ पर आप कैपिटल को देख ले कि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, क्योंकि अगर आपको मालूम हो बिहेवियर ऑफ कैपिटल, यानी अगर आपका कैपिटल बढ़ेगा तो पर वर्कर आउटपुट भी बढ़ेगा, पर वर्कर कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और पर वर्कर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, पर वर्कर सेविंग भी बढ़ेगा। अगर आपका पर वर्कर कैपिटल में कमी आएगी तो ज़ाहिर बात है कि दीगर वेरिएबल्स वो भी मुतासिर होंगे, इनकम भी मुतासिर होगा, कंजम्पशन भी मुतासिर होगा, और सेविंग भी मुतासिर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने पढ़ी, लेट से आपके पास 10 मशीनें हैं और एक मशीन 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है या 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। लेट से 10 मशीनें हैं और एक मशीन 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 10 मशीनें जब काम करेंगे तो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। डिप्रिसिएशन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, 100 यूनिट्स की कमी आई। अब आपकी मशीनरी
1000 की बजाय 900 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप एक मशीन ख़रीदते हैं, तो उस मशीन ख़रीदने की वजह से आपका आउटपुट बढ़ गया और अब आपका आउटपुट 1000 है। तो क्या हुआ कि जितना डिप्रिसिएशन हुआ उसको कवर करने के लिए आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया कि आपका जो कमी हुई उसको पूरा किया। तो हम ये उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट इतना हो कि सिर्फ डिप्रिसिएशन को कवर करे तो फिर हम कहते हैं कि कैपिटल पर वर्कर वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसमें इजाफा नहीं हुआ। जितना आपका मशीन ख़राब हुआ उसी को आपने रिप्लेस किया, तो आपका कैपिटल में ना इजाफा हुआ और ना कमी हुई। तो इसको हम के स्टार से ज़ाय करते हैं। ये स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टार कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल पर वर्कर वो एक्सेस पर है, इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन वाई एक्सेस पर है, और ये म्यू नॉट के है। तो ये ज़ाहिर कर रहा है म्यू के ये डिप्रिसिएशन इन कैपिटल, और एस एफ के ये इन्वेस्टमेंट को ज़ाहिर कर रहा है। और जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसी पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि स्टार है, तो ये स्टेडी स्टेट है। इसका मतलब ये है कि आपने उतना इन्वेस्टमेंट किया कि जिसने डिप्रिसिएशन को कवर किया, तो ये स्टेडी स्टेट है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर 19 मुकम्मल हुआ। जहाँ पर आपको मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।